बिस्किट मतलब विश की किट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। तो चलो आज मैंने किया अपनी मम्मी के साथ एक बहुत ही अजीब सा चैलेंज। मैंने इनको कहा कि आपको 100 रुपये में इस पूरे वी मार्ट में से कोई ऐसी वियर्ड सी चीज़ ले लेनी है जो ऐसे लगे कि यार एकदम वेस्ट ऑफ मनी था। तो मम्मी ने कहा कि 100 में क्या ही आएगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे 100 में बहुत कुछ आ सकता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कुर्ती सेक्शन से, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर ए न्यू कुर्ती। बट हाँ, मैंने बहुत सारी ऑलरेडी शॉपिंग कर रखी है एथनिक की, बट स्टिल मुझे लेना ही था। फिर मैंने सोचा कि ये वाला कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, न्योन कलर था, डिफरेंट भी था, बट स्टिल आई थॉट कि मैं कुछ अल्टरनेट भी देख लेती हूँ। तो अल्टरनेट में कुछ ज़्यादा तो था नहीं, बट एक ब्लू कलर का कुर्ता था जिस पे कि हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। हाँ, इतना तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट मुझे लगा नहीं, तो इसको मैंने वापस से रख दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मुझे न्योन वाले के साथ कुछ वाइट बॉटम अच्छा खासा मिल गया तो मैं इसको ले लूँगी। फिर जब मैं गई बॉटम वाले सेक्शन पे तो पता नहीं क्यों हर प्लाजो के नीचे एक सड़ा सा लेस लग रखा था, गोल्डन या कुछ ऐसे ब्लैक कलर का। तो ज़्यादा कुछ कॉम्बिनेशन बना नहीं। अनफॉर्चुनेटली आई डिसाइडेड टू ड्रॉप द प्लान एंड मैंने इसको वापस से हैंग कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास थे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, एंड क्योंकि विंटर सीजन भी आने वाला था तो बहुत ज़्यादा नाप तोल करके मैंने इसको वापस से रख ही दिया। उसके बाद आई थॉट कि चलो ठीक है, कुछ स्वेट शर्ट्स हैं ऐसे कुछ देखा जाए। फिर हम गए उस सेक्शन में तो वहाँ पे मुझे एक ब्लैक टॉप दिखा और मुझे ब्लैक लेना भी था। फिर ये वही ब्लैक है जिसका एक सिमिलर पीस वाइट कलर में मैंने पहना भी हुआ था अपनी ग्रीन वाली लॉन्ग स्कर्ट के साथ। तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका और रीज़नेबल प्राइस भी था। बट आई डिड अ मिस्टेक, मैंने इसका ना साइज़ चेक नहीं किया। एक्चुअली मुझे लार्ज लगता है, बट जब मैं घर आई ना तो आई फाउंड इट कि आई हैव परचेज्ड मीडियम। मीडियम मुझे नहीं आता है। फिर मैं इतना उदास हो गई ना, मैंने कहा कि यार क्या फ़ायदा, एक चीज़ ली अपने लिए और वो भी मैंने ढंग की नहीं ली। पर मैंने सोचा कि नहीं, पहन के देखती हूँ, क्या पता फिट हो जाए। तो डेफिनेटली जब मैंने पहन के देखा ना तो मुझे मीडियम आ गया। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, बीमार होने का कुछ तो बेनिफिट हुआ, मेरी बॉडी स्लिम हो गई। ठीक है, तो फिर ये मैं देख रही थी टी शर्ट्स जो कि फुल स्लीव थी, बट कलर अच्छा नहीं था। तो मम्मी ने कहा इसको वापस से रख दे, मत ले इसको। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है रख देती हूँ। बट पता नहीं क्यों कुछ फील सा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ न्यू कलेक्शन आउट हुआ नहीं है वी मार्ट में, क्योंकि अभी रिसेंटली हम होके गए थे। तो यहाँ पे मैं झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही हूँ खुश होने की, क्योंकि ये स्वेटशर्ट मैं ऑलरेडी देख चुकी थी पिछली बार। तो ये थी ब्राउन कलर में स्वेटशर्ट। ठीक है, तो ऐसे मैं देख रही थी बट कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो निकलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट हम गए इस क्यूट से सेक्शन में जहाँ पे बैग्स थे छोटे छोटे क्यूट से। ठीक है, पर्ल्स लगे हुए थे, इतने इतने वाइब्रेंट कलर्स थे ना इसके। तो मैंने सोचा एक ले लेती हूँ, आईफोन रखने के लिए काम आ जाएगा, और क्यूट सा है तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर मेरा आ नहीं रहा था इसमें फ़ोन, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं इसको। और वैसे भी छोटे बच्चों वाले लग रहे थे ये ज़्यादा ही। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ विंटर में कुछ है ना, कुछ पुलोवर टाइप, बट नहीं, कुछ जमा नहीं। फिर नेक्स्ट मम्मी खींची चली गई इस सेक्शन की तरफ जो कि सॉफ्ट टॉयज़ का था। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, बट स्टिल मम्मी पता नहीं क्यों सॉफ्ट टॉयज़ की तरफ बोलती है कि ले लो, कौन खेलेगा भाई। ठीक है, तो उनका रहता है कि ऐसे रख लो, जब बच्चे आएंगे कोई गेस्ट के तो वो खेल लेंगे। तो बहुत ही क्यूट से पपी थे, बहुत ज़्यादा टेडी बेयर्स भी थे, बट आई हेट टेडी बेयर्स। तो उसके बाद ना ये क्यूट सी डॉल देखी, दिस वाज सो क्यूट। तो इसको मुझे मन गया कि हाँ मैं इसको ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, इतनी भी छोटी नहीं होगी, इसको उठा के ले चलूँ। फिर मम्मी को ये पता नहीं डॉगी सब पसंद आ रहा था, बट पता नहीं क्या ही कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस सेक्शन में। मैंने कहा आप इनमें से कुछ ले लो, छोटे छोटे हैं, ठीक है, क्यूट लग रहे हैं। तो बाकी उनकी मर्ज़ी थी भाई, जो भी उनको लेना था। आज तो उनका चैलेंज था, उनका दिन था। बट हाँ, मैंने बार बार उनको याद दिलवाया कि आपको 100 रुपये चैलेंज मिला हुआ है। ठीक है, तो उनके दिमाग में था। फिर यहाँ पे मैंने देखा इतना क्यूट सा पपी था, बट यार क्या कुत्ते बिल्ली मुझे पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों यार, लिटरली। ठीक है, तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। फिर हम इस सेक्शन से निकलते हुए चले गए स्टेशनरी सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे ना एक बड़ी अमेजिंग चीज़ देखी कि 99 में ना इतनी इतनी अच्छी डायरी मिल रही थी गाइस। बहुत पतली डायरी मिलती है 99 की, बट ये बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद इसका प्रिंट अच्छा था, बट ये ना पेज थोड़े से आगे पीछे हो रखे थे। फिर मुझे दिखा ये सुपर क्यूट सा
ये मार्कर और पता नहीं मोटू पतलू है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और फिर ना मेरी एकदम से नज़र गई, मैंने कहा यार ये क्या क्या चीज़ें हैं, कलर्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, मतलब बहुत कुछ था। पर पता है ऑलरेडी मेरी टूल किट इतनी फुल है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्टेशनरी आइटम लेना भी अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले जो मैंने फेविक्रॉल के कलर्स लिए, क्ले लिए, वो सारा अभी बहुत बचा हुआ था। बट हाँ, आई नीडेड दिस ब्रश। तो ये 5 ब्रश थे, तो मैंने कहा कि भाई ये तो लेने बनते हैं, तो मैंने इसको रख लिया। और मुझे काफ़ी देर से ये चाहिए भी थे, ठीक है, तो ये मैंने ब्रश रख लिए यहाँ से। फिर उसके बाद अपन ने देखा, क्या देखा, हाँ यहाँ पे मैंने देखा एक ये बॉक्स, ठीक है। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार इस पे क्या है, क्योंकि इस पे क्ले स्टार लिखा हुआ था, तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि वो जो 12 पेयर के क्ले मिलते हैं डिफरेंट कलर्स के, वो इसमें मिल रहे हों। बट जब इसको मैंने बड़ी मुश्किल से ओपन किया, तो इसमें ना ऐसे कुछ अजीब सी चीज़ें थी, और क्ले तो थी इसमें, पर बड़ी ही छोटी छोटी थी। तो मुझे लगा कि यार ये तो एकदम बेकार है यार, है ना। तो क्ले थी इसमें, कुछ शेप्स भी थे, स्टार था, सर्कल था, तो ऐसा कुछ वर्थ लगा नहीं मुझे। ये तो छोटे बच्चों के लिए हो गया, जिनको जस्ट जस्ट फॉर फन या प्ले के लिए चाहिए। तो उसके बाद मैंने देखा ये शू फिक्स, ठीक है, मुझे चाहिए था क्योंकि मैं एक DIY करने वाली हूँ रिसेंटली। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो छोड़ो इसको, फेविक्विक से काम चलाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्स थे, पता है आपको, इतने क्यूट, इतने अमेजिंग। बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेकर करूँगी क्या, सोचने वाली बात तो ये थी। पर पता नहीं क्यों इतनी क्यूट लगती हैं स्टेशनरी आइटम्स, जब भी जाती हूँ मन करता है कि यार सब कुछ ले लूँ। ये बाइक वाली तो जस्ट लव, ठीक है। तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे बहुत से बच्चे भी आ रहे थे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे किड सेक्शन में। तो यहाँ पे थे, देखो बाबी डॉल का था, ठीक है, बहुत सारे किचन सेट थे, पता नहीं ब्ला ब्ला के डॉल। देखो इसकी आइज़, आई जस्ट रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज, क्योंकि इसकी आइज़ से मुझे बहुत डर लगता था, ऐसे ब्लिंक करती रहती थी ना, तो मेरे पास भी थी ऐसी। बट ठीक है यार, अपनी अपनी चॉइस है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ थे, तो ज़्यादा कुछ काम अपने था नहीं किड्स सेक्शन में। बट हाँ, रीज़नेबल प्राइस था सभी टॉयज़ का। ऐसे मेले वेले में तो और भी सस्ते मिल जाते हैं, बट हाँ यहाँ पे ये है कि आपको बहुत ट्रेंडी कलेक्शन मिल जाएगी टॉयज़ की। नहीं तो मेलों में तो आपको बस स्पाइडरमैन और ये सुपरमैन ये सब मिलेगा। फिर हमें लगा कि चलो एक बेडशीट देखते हैं डबल बेड की। तो यहाँ पे मम्मी देख रही थी डबल बेड की चादर। तो फिर यहाँ पे हमें मिल नहीं रही थी ढंग की, क्योंकि मम्मी को चाहिए थी विद पिलो कवर। तो मम्मी जब तक वो देख रही थी, यहाँ मेरे खुराफाती दिमाग ने एक अच्छी सी ट्रे निकाल डाली। अरे यार क्या सुपर ट्रे थी ये, और पता है इसका प्राइस क्या था? आई वॉज शॉक्ड, दिस वॉज 60 रुपी। तो इतनी अमेजिंग, इतनी बढ़िया क्वालिटी की ना, मतलब 60 में मिल रही थी। तो इसका डिज़ाइन और इसका फिनिश देख के ना मैंने सोचा कि यार ये तो ले ही लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ एक और ट्रे थी, उसका पैटर्न अच्छा था, बट इतनी कुछ जमी नहीं मुझे, है ना। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे लेनी है, ठीक है, ये ग्रीन वाली जो थी, क्योंकि इस पर लीफ बना हुआ था और इसका ना मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो 60 में क्या ही मिलता है यार, तो मैंने सोचा कि ये मुझे ले लेना चाहिए। किसी फ्रूट्स काट के खाओ या किसी को प्रेजेंट करो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक और ट्रे मुझे मिली जो कि 40 रुपीज़ की थी, ठीक है। तो इसका भी डिज़ाइन जो था बड़ा ही अच्छा था, मतलब ऐसे थे प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वी मार्ट में कभी कभी ना ऐसी कुछ शेप की या ऐसी कुछ डिज़ाइन की चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको लगेगा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे लेने का मन कर रहा था, बट मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम क्या करोगी इतनी सारी। तो ऑलरेडी मैं बहुत खरीदती हूँ बर्तन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखो इस कॉर्नर में मुझे क्या मिला, दिस इज़ माई ड्रिंक, यू नो वट, सेम कलर का सिपर मैं लास्ट टाइम लेके गई थी, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। तो यहाँ पे ऐसे गिरा मरा पड़ा था, तो एक ही बचा हुआ था, बाकी सब बिक गए थे लग रहा। बट हाँ, एक जब मैं आई थी ना, तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का था, वो बहुत अच्छा था, उसमें यूनिकॉर्न बना हुआ था, वो मैं ढूंढ रही थी, मिला नहीं मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये कुछ और देखे बर्तन, क्योंकि मम्मी का मन नहीं भर रहा था मेरा भी नहीं भरता बर्तन खरीद के। तो ये हमने ड्राई फ्रूट का सेट था जो कि हमने ले लिया। और उसके बाद ये दिखा मुझे बड़ा ही अमेजिंग सा चॉपर, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड। तो मुझे ये लेना था, मैंने कहा मम्मी इसको ले लो, मुझे ना लगता है कि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मम्मी वॉज इरिटेटेड, मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं लेना है, मैंने कहा ले लो। फिर मम्मी ने कहा कि यार रख इसको, दिमाग मत ख़राब कर मेरा, आगे चल के पैर सूज चुके हैं। एंड फाइनली द मोमेंट केम व्हेन मम्मी बाइट द वर्थलेस थिंग एवर। तो ये मम्मी का वो प्रोडक्ट था जो उन्होंने 100 रुपी शॉपिंग चैलेंज कंप्लीट किया, और फाइनली उन्होंने ये
बर्तन रखने वाले जो स्टैंड होते हैं ना, ये खरीदे 100 रुपीज़ में गाइस। तो मुझे पक्का ही पता था कि कुछ ना कुछ तो हम हर बार शॉपिंग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खरीद के लेके आते हैं जो बिल्कुल वर्थलेस होती है, मतलब मेरी सेंस में वर्थलेस होती है, बट मे बी यूज़फुल होती होंगी चीज़ें, बट कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि यार ज़रूरत तो नहीं थी, है ना। काम चलाया जा सकता था, बट यू नो किचन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती क्योंकि मैं किचन में काम नहीं करती ना, तो मे बी उनके लिए वो यूज़फुल होती होंगी। तो एक चीज़ मुझे एक ऐसे ही बेकार सी और दिखी, तो मैंने कहा मम्मी ये भी ले लो। मम्मी ने कहा कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे टाइम पास करती हुई मैं, ठीक है, तो फिर हम जब आगे चले तो ये बहुत ही मेरा फेवरेट सेक्शन है, ठीक है। बर्तन खरीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ऐसे सिरामिक के, ग्लास के, ठीक है। तो यहाँ पे हम थक हार चुके थे और मम्मी को मैंने फाइनली बैठा दिया था क्योंकि मम्मी के पैरों में होने लग गया था दर्द, और फाइनली हम बिलिंग काउंटर के पास पहुँच गए थे, बट आई वाज बाइंग सम ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं और भी देख रही थी चीज़ें, ठीक है। तो फाइनली हमने सब कुछ कलेक्ट कर लिया जो भी हमें चाहिए था, एंड वी हेडेड टुवर्ड्स बिलिंग काउंटर। तो यहाँ पे मम्मी ने बिलिंग करवाई, ठीक है, तो बिलिंग हो गई थी। एंड कैरी बैग हम घर से लेके जाते हैं गाइस, क्योंकि वी मार्ट वाला थैला तो अपने पास ऑलवेज़ रेडी रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ली, ये था कुछ मॉल का कंप्लीट लुक। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो पहले नहीं थी, ठीक है। अब तो काफ़ी रौनक होने लग गई है, बट हाँ हम उस समय से यहाँ पे आ रहे हैं जब ये नया नया बना ही था, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। और जब फिर हमने अपना थैला थोड़ा निकाला और फिर अपना सामान जो है वो बास्केट में से अपने झोले में शिफ्ट किया, एंड फाइनली वी टुक ए ऑटो एंड घर की तरफ चल पड़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।